Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 10, window form application in Visual Studio.NET framework. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने 3 कंट्रोल्स को डिस्कस करना था, जिसमें से न्यूमेरिक अप डाउन, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। और इसी तरह से रिच टेक्स्ट बॉक्स था, इसको भी हमने देखा था और इसको भी हम देख चुके हैं लास्ट क्लास क्लास नंबर 9 के अंदर। और आज हम जो है मास्क टेक्स्ट बॉक्स और उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आज देखेंगे कि किस तरह से यूज़ की जाती हैं। और ये भी जो है टास्क मास्क टेक्स्ट बॉक्स जो है ये भी विंडो एप्लीकेशन कह लीजिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाते वक्त। तो जनाब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क को आप ओपन कर लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर आप फाइल पे जाइए, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, और इसका नाम रख देते हैं मास्क टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है मास्क टेक्स्ट बॉक्स रख दिया मैंने और इसको ओके कर लीजिए आप। जनाब ये आपके पास विंडो फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं। अच्छा, किस तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मास्क टेक्स्ट बॉक्स का? इसका मकसद बेसिकली ये है कि डेटा को जब इनपुट किया जाए तो कुछ डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में इनपुट किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिक डेटा होता है या स्ट्रिंग डेटा होता है और उसका कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे मोबाइल नंबर है, जैसे कि किसी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, किसी का रोल नंबर है। तो उसको हमने सेट करना होता है कि किस तरह से सेट किया जाए कि डेटा जो है उसी फॉर्मेट के मुताबिक डेटा इनपुट हो। तो इस मकसद के लिए हम मास्क टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। चलें इसको देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले आप टूल्स बार पे जाइए और एक लेबल बॉक्स ले लीजिए फिलहाल। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लें आप। फॉन्ट का साइज 20 रख लीजिए आप ताकि देखने में आसानी हो। और इसके टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख दीजिए जस्ट लाइक। अच्छा, इसको पहले कॉपी कर लें। कॉपी कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे जानते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप चूज कीजिए, कंट्रोल दबाकर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। कंट्रोल दबाइएगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, ये 4 मैंने लेबल ले लिए हैं। इसी तरह से इनके सामने आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, ये मास्क टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर लें आप। ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लीजिए। सिंपल, कंट्रोल दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। आप लेबल का कोई नाम रख लीजिए। यहाँ पर लेबल का टैग दे देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में फर्स्ट के अंदर हम दे देते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो किस तरह से होता है। NIC नंबर। इसी तरह से एक और ले लेते हैं प्लेट, कार का प्लेट नंबर।
ठीक है। और थर्ड लेवल का नाम रख लेते हैं हम, इसको यूज़ कर लेते हैं मोबाइल नंबर। और इसको रख लेते हैं हम जस्ट लाइक कोई भी यानी कि रोल नंबर। तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या, 4 टाइम्स के हमने डिफरेंट डेटा को इनपुट लेना है डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, तो किस तरह से ले सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होगा कि हम एनआईसी पे गए और एनआईसी के ऊपर हमने इसका फॉर्म मास्क को सेट करना है। तो प्रॉपर्टी पे जाइएगा, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स होगा, उसको कहते हैं मास्क के नाम से, ये मास्क लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास बहुत सारी क्या हैं, चॉइसेस हैं। जस्ट लाइक अगर मास्क डिस्कशन लिखी हुई यहाँ पर कि न्यूमेरिक 5 डिजिट अगर आपने देने, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल नीचे देखिए मास्क में क्या लिखा हुआ है, आप 5 टाइम्स 0 लिख दीजिए, तो सिर्फ 5 टाइम्स ही न्यूमेरिक डिजिट आप इनपुट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट से ही यहाँ पे इनपुट करेंगे, आप अल्फ़ाबेट या कुछ और कैरेक्टर स्पेशल नहीं दे सकते आप। इसी तरह से फ़ोन नंबर को देना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अगर इस तरह से देना चाहते हैं तो इस अंदाज से देख लीजिए कि इसमें कैसे लिखा हुआ है कि राउंड ब्रैकेट है, बीच में जो है देखिए 99 दिया हुआ है, उसके बाद क्या 00 दिया हुआ है, स्पेस के बाद और फिर डैश और उसके बाद 00 दिया हुआ है। तो इस तरह का आप फॉर्मेट दे देंगे तो डेटा जो है वो इसी फॉर्मेट में आपसे इनपुट लेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह से फ़ोन नंबर ऑन एरियाज है, उसके हिसाब से देख लीजिए, इस तरह से ले सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट डेट देना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट देंगे, इस तरह से होगा 00/00, इस तरह देंगे तो उसका फॉर्मेट इस तरह से बना हुआ नीचे आएगा। नीचे प्रीव्यू देखें लिखा हुआ है प्रीव्यू, ठीक है, इसकी प्रीव्यू है नीचे लिखा हुआ है। इस तरह से वो शो करेगा टब यानी कि मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और उसके लिए आपने जो यानी कि ऊपर फॉर्मेटिंग करनी होगी वो इस तरह से आपने न्यूमेरिक वैल्यू को इस तरह से देना होगा। अच्छा, शॉर्ट डेट टाइम है, उसका देने का तरीका इस तरह से लिखा हुआ है। सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो इस तरह दे सकते हैं आप। टाइम यानी कि यूरोपियन यानी कि मिलिट्री नंबर है, इस तरह दे सकते हैं आप। इस तरह के आपने बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं कस्टम के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ। कस्टम में क्या होगा कि मेरी जैसे एनआईसी नंबर है, अब एनआईसी नंबर हमारा किस तरह से होता है 42101, और 42101 के लिए मैंने क्या दिया 42 यानी कि 0 0 0 0, चार एक 4 डिजिट्स होते हैं, 42101 यानी कि 5 होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर डैश होता है, और उसके बाद आप कोई भी नंबर देते हैं आप जस्ट लाइक अगर 7 डिजिट का या 8 डिजिट्स का अगर एनआईसी नंबर है तो उस हिसाब से क्या करेंगे आप 00 आप फिट कर दीजिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, जैसे किसी का एनआईसी नंबर है 590 590 8653 और फिर 9, तो इस तरह से मैंने ये सेट कर दिया नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो अगर पीयू बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्लियर। तो ये एक फॉर्मेट मैंने डिसाइड कर दिया। पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है कंप्यूटराइज, वो इस फॉर्मेट में दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है। यानी कि शुरू के अंदर आपके पास 5 डिजिट होता है, उसके बाद डैश और उसके बाद आपके पास तकरीबन 6 या 7 डिजिट्स होते हैं एनआईसी के, और उसके आखिर के अंदर एक न्यूमेरिक डिजिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको आप ओके कर लीजिए, तो ये आपने सेट कर लिया किसके लिए, एनआईसी के लिए, ओके। अच्छा, इसी तरह से आपने सेट करना है कार प्लेट नंबर। अब वो किस तरह सेट करेंगे आप, इसी तरह से जाइए प्रॉपर्टी के ऊपर और मास्क पे जाइए, क्लिक कीजिए, मास्क के अंदर इसके लिए कस्टम पे जाइए। और हमारे पास जो कार का प्लेट नंबर जो पाकिस्तान में होता है, खासतौर पर कराची के अंदर, वो कुछ इस तरह से होता है कि शुरू के जो 3 लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं और कैपिटल होते हैं। अब कैपिटल के लिए आप यूज़ करेंगे इस तरह का सिंबल है, ग्रेटर सिंबल, और आप कह देंगे एल लेटर लेटर लेटर, ठीक है। उसके बाद डैश देंगे आप। अब नंबर्स होंगे आपका, तो 0000, 4 नंबर हो सकते हैं यानी किसी भी कार प्लेट नंबर के, उस हिसाब से आने का आपने इसको सेट करना है। तो जब आप ये सेट करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ आपके पास आ जाएगा, इसको ओके कर लीजिए। अब आप देखेंगे इसके अंदर किस तरह डेटा फिट करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर किस तरह से देंगे आप,
उसको भी देख लेते हैं आप। मोबाइल नंबर पाकिस्तान के अंदर जो नंबर होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि शुरू के 4 डिजिट होते हैं, जैसे लाइक तो 000, उसके बाद डैश है, उसके बाद जो है वो तकरीबन 7 नंबर यानी कि 4 और 4 नंबर शुरू के होगा, 7 यानी 11 नंबर इस तरह से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबर आपका हो गया। और इसी तरह से आपने फ़ोन नंबर अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ठीक है। मेरा 11 नंबर होते हैं, तो 8 4 यानी कि 4 ये हो गया, और 8 जो है आपने दिए हैं, सॉरी यानी कि 11 7 भी आपने दिए हैं यानी कि राइट साइड पे। ठीक है, इसको ओके कर लीजिए आप। तो फॉर्मेट इस तरह से बना सकते हैं आप ये। अब आइए रोल नंबर, फॉर एग्जांपल रोल नंबर किस तरह देना है। अब रोल नंबर इस तरह दिया जा रहा है फॉर एग्जांपल किसी भी इदारे के अंदर, और उसका फॉर्मेट ये होगा कि जनाब शुरू के अंदर जो है वो ईयर दिया जाएगा। तो ईयर किस तरह से देना है, उसके 4 डिजिट्स हो गए फॉर एग्जांपल। और उसके बाद जो है वो एक लेटर दिया जाएगा स्मॉल लेटर के अंदर कि वो मॉर्निंग है या इवनिंग है फॉर एग्जांपल। उसके बाद स्लैश हो सकता है, और उसके बाद कोई भी यानी कि टेक्नोलॉजी का कोई नंबर है तो वो दिया जा सकता है, और या कोई अल्फ़ाबेट दिए जा सकते हैं, या उसके बाद आप जो है कोई भी नंबर देना चाहते हैं, रोल नंबर, वो दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल उसको किस अंदाज से देता हूँ आप देखिएगा। प्रॉपर्टी पे जाइए और मास पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल शुरू के 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स हैं ईयर के लिहाज से। तो जनाब आपने कहा 0000। ठीक है, फिर आपने कहा कि जनाब उसके बाद डैश होगा, और डैश के बाद यहाँ पर लेटर्स होंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग एक ही होगा। तो आपने कहा जनाब सॉरी स्मॉल लेटर होगा, तो लेस देन दे दिया आपने, और आपने कहा स्मॉल लेटर के लिए आपने एल कर दिया। लेस देन, असल में लेस देन जो है वो स्मॉल लेटर के लिए, और ग्रेटर देन जो है वो कैपिटल लेटर के लिए। तो आपने इस तरह डिसाइड कर सकते हो, और एक लेटर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने कहा जनाब यहाँ पे हम देंगे स्लैश, और स्लैश के बाद जो भी रोल नंबर है वो हो सकता है वो 4 डिजिट का हो सकता है रोल नंबर। तो आपने कहा 1 2 3 4। तो ये आपने सेट इस तरह से कर दिया। तो जनाब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से होगा और किस तरह डेटा फिट करेंगे। तो चलें अब प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे। इसको ओके कर लीजिए आप, रन कीजिए। तो ये आपके सामने फॉर्म है, और फॉर्म के ऊपर आप अब देखेंगे कि ये टास्क में जो बॉक्स है वो इस तरह से आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा फिट करना, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं अपना NIC नंबर देता हूँ 4210 1 590865 3, और फिर डैश के बाद 9। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपना पाकिस्तान के जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो इस तरह से आपने दे दिया। इसी तरह से कार का जो आपने कोई नंबर देना है फॉर एग्जांपल के, अच्छा देखें आपका कैप्स लॉक अगर फर्स्ट है वो ऑफ भी है, तो तब भी जो है याद रखिएगा जब आप लिखेंगे यानी कि तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, अल्फाबेट्स ही आएंगे, और न्यूमेरिक डेटा कभी भी नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, चाहे कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ हो। हमेशा जो है तीन जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैपिटल लेटर में हमें दिए जाएंगे। KA भी आपने लिखा, और उसके बाद नंबर दिया 1 2 3 4। तो ये गाड़ी का नंबर इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया। इसी तरह से मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो जनाब 0313214872 ये नंबर दिया। अच्छा, एक डिजिट ज़्यादा हो गया है, इसको कम कर लीजिएगा। नहीं, इसका मतलब है कि मैं एक डिजिट और देना चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के जो मोबाइल नंबर होते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 डिजिट्स के जो है ये आपके पास मोबाइल नंबर होते हैं। उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं कि 4 और 7, 4 डिजिट जो है शुरू में होंगे, और राइट साइड में जो है वो 7 डिजिट होंगे। अच्छा, इसके बाद रोल नंबर है। रोल नंबर जब देंगे आप, आपने कहा जनाब 2023, ये एयर हो गया। उसके बाद में मॉर्निंग या इवनिंग की बात करते हैं शिफ्ट की, तो आपने यहाँ पे कहा एम, एम स्मॉल में आएगा, कैप्स ऑन हो या ऑफ, यानी कि ऑफ हो या ऑन हो, हमेशा जो यानी कि जो लेटर आएगा वो यहाँ पर स्मॉल में आएगा। उसके बाद आपने कहा उसका रोल नंबर है, उसका नंबर आपने दिया 1 2 3, कोई नंबर दिया आपने रोल नंबर। इस तरह से ये डिसाइड हो गया कि किस तरह से आप डेटा दे सकते हैं।
इसके अलावा डेटा वो कभी भी इनपुट नहीं लेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपने सेट कर लिया आपने। उसके बाद आप चाहते क्या हैं, अगर गलत इंटर करेंगे तो वो बीप आपको मिले, बीप आपको सुनाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए आप, कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स पे रखिए, मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स पे रखिएगा और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी होगी आपके पास। ये देखें, लिखा हुआ है बीप ऑन एरर। यानी मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको याद रहे। ये देख लीजिएगा, बीप ऑन एरर। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दें, इस प्रॉपर्टी को आप यानी कि ट्रू कर दीजिए। जब भी आप एरर देंगे, यानी कि गलत टाइप करेंगे, तो आपको बीप भी आपको सुनाई देगी, आपको बीप भी आपको मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ भी है कि मैं इसका जो डेटा है, जो भी मैं इनपुट करूंगा, वो मुझे बिहाइंड द उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है या उसकी जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, उसमें डेटा किस तरह जाएगा, क्या फॉर्मेट के साथ जाएगा या विदाउट फॉर्मेट के जाएगा। तो याद देखिए, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है, वो इस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक टूल बार और ले लेता हूँ, एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कि इसकी जो यानी कि वैल्यू हो यहाँ पर, जो एनआईसी की, वो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, तो वो किस तरह से शो हो, फॉर एग्जांपल, और उसके लिए हम कोई बटन यूज़ कर लेते हैं, या हम और भी यानी कि बटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बटन यूज़ कर लेता हूँ, बटन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, बटन का आप टैग ले लीजिए। और ठीक है, इसका मैं क्लिक करता हूँ, पर इस पर इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये लेवल 5 है, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है लेवल 5 के अंदर आ जाए। ठीक है, इस पे आप शो मार्क्स बॉक्स पे क्लिक कीजिए। इसके कोडिंग के अंदर आप किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए आप। अच्छा, उसका नाम क्या है, मास्क यानी कि एनआईसी है। तो एक बात का और ख्याल कीजिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स, इस मास्क टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी रख लीजिए आप। वो क्या रखेंगे आप, किस तरह रखेंगे आप, उसका तरीका ये होगा, मैं जिस तरह से रखता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है मास्क टेक्स्ट बॉक्स 1 बाय डिफॉल्ट है। आप इसमें कर दीजिए MT, डिसाइड कर लेंगे मास्क टेक्स्ट बॉक्स है, बल्कि यहाँ जो लिखा था बाय डिफॉल्ट, उसको वैसे ही रहने दीजिए आप। और 1 को मिटाकर आप यहाँ पे लिख दें आप NIC। ठीक है, तो मास्क टेक्स्ट बॉक्स NIC, तो इससे समझ में आ जाएगा। ये चाहे उसका शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं आप, एम का, मास्क का एम दे दीजिए, टेक्स्ट का T दे दीजिए, बॉक्स का B दे दीजिए। इस तरह से भी रखा जा सकता है, ताकि आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जब कोडिंग हो तो उसको देख कर आप समझ सकें। ये बात मैं आपको बार बार मैं बता चुका हूँ। तो जनाब, ये हो गया। आप इस पे जाइए, आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे कह दीजिए शो मास्क टेक्स्ट बॉक्स NIC। देखिए, यहाँ लिखा हुआ आ गया, 1 की जगह पे NIC लिखा हुआ आ गया। और डॉट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, वैल्यू, सॉरी, इसकी होगी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू किसमें स्टोर करनी है, आगे स्टोर करनी है लेवल 5 के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेवल
5 के अंदर आपने इसको डॉट टेक्स्ट में आपने इसको लेना है। ठीक है, तो ये आपने सिंपल लिख दिया आपने। अब इसको रन कीजिए और चला के देखेंगे इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो जनाब यहाँ पर आपने क्या किया, नंबर दीजिए 421015590865। ठीक है, ये आपने NIC नंबर दिया। अब ये किस तरह से पीछे बिहाइंड द टेक्स्ट के फॉर्मेट में किस तरह से जाएगा, जब आप शो मास्क चेक बॉक्स करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर उसी तरह से आया है जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा जिस तरह से दिया हुआ है उस फॉर्मेट के साथ, इसमें जो प्रॉम्प्ट है, जो डेटा इनपुट किया गया वो भी, और उसके साथ जो लिटरल हैं, जो डैश वगैरह दिए गए हैं वो भी, उसी तरह से आपको डेटा को वो इनपुट ले रहा होगा। अच्छा, आप चाहते क्या हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते ये हैं कि जनाब कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस जो उसमें मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डैश बने हुए आ रहे हैं या जो ब्रैकेट्स हैं वो ना आए, जो लिटरल्स बने के कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले ना किया जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो NIC की जो टेक्स्ट बॉक्स इस पे है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी एक है, उस प्रॉपर्टी में ये वैल्यू सेट कर दें आप कि यहाँ पे लिखा होगा यहाँ ये लिखा हुआ देखें, टेक्स्ट मास्क फॉर्मेट। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप देखते रहिएगा। टेक्स्ट मार्क्स फॉर्मेट, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि इंक्लूड लिटरल के साथ यानी कि जो लिटरल हैं इंक्लूड उसके यानी कि आने चाहिए या उसके बगैर आने चाहिए। तो जनाब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि जनाब हमें चाहिए इंक्लूड सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल इंक्लूड प्रॉम्प्ट। तो जनाब इसको रखते हैं और प्रोग्राम चला के देखते हैं कि अब इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, उसको देख लीजिए आप। तो इसमें दो तरह की डेटा नॉर्मली लिया जाता है, या तो इंक्लूड लिटरल के साथ लिया जाता है या लिटरल के साथ के बगैर लिया जाता है। तो जनाब यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू फीड करके देखते हैं। ठीक है, और शो मार्क्स चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो देखें अब जो वैल्यू आपके पास आई है उसमें से जो डैश वगैरह हैं उसको उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, और सिंपल आपकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो इनपुट ली है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि किस तरह से आप जो है डेटा को अगर आप इनपुट करना चाहते हैं और यूज़र जो है सिर्फ वैसे ही डेटा इनपुट करे जैसा फॉर्मेट आप ने डिसाइड किया हुआ है, तो उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू किस तरह चाहिए, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपको प्रॉम्प्ट और लिटरल दोनों के साथ पूरे फॉर्मेट के साथ वैल्यू चाहिए होती है, या आप उस फॉर्मेट में से जो सिर्फ वैल्यूज होती हैं सिर्फ वो चाहिए होती है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, अपना प्रॉम्प्ट और लिटरल इन दोनों को मिला के लेना है, या आपने सिंपल प्रॉम्प्ट लेना है, लिटरल को नहीं लेना। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो काम की, जो यूज़ की जाती है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से बनाए जा सकते हैं, इनके जो मास्क टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिएगा मैंने इसके लिए पूरी डिटेल दी हुई है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास देखें कुछ कोड्स हैं, मतलब आपके पास मैंने दिए हुए हैं। जीरो का मतलब क्या है, अगर जीरो से सेट करेंगे इसका मतलब डिजिट्स हैं, रिक्वायर्ड है वैल्यू बिटवीन द 0 एंड 9। ठीक है, आप जब भी आप जीरो लिखेंगे तो वहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, और वो रिक्वायर्ड की फॉर्म में होगा, यानी लास्ट में यहाँ पे करने होंगे आपको, ना 4 दिए तो 4 देने होंगे आप। ठीक है, अच्छा 9 का मतलब क्या, डिजिट और स्पेस, डिजिट भी दे सकते हैं और उसमें स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शनल ना दें, उसमें आप यूज़ ना करें, लेकिन आप चाहते हैं कि ये हो, तो फिर आप जीरो की जगह पे फिर 9 इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए 0 और 9 और हैश, ये तीनों जो है किसके लिए, डिजिट्स के लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, उनको सेट कर सकते हैं आप। इसी तरह से फिर एल है, एल का मतलब क्या है, लेटर्स है, रिक्वायर्ड है, रिस्ट्रिक्ट है, इनपुट है, एसकी लेटर जो होते हैं A to Z या स्मॉल में या कैपिटल में, वो डिसाइन कर सकते हैं लेटर से। क्वेश्चन मार्क में क्या है, लेटर्स है, ऑप्शनल है, रिस्ट्रिक्ट है, इनपुट, इस तरह से इंसॉन बहुत सारे आपके पास क्या है, डॉट है, डेसिमल पॉइंट देना चाहें, कॉमा देना चाहें, कॉलन देना चाहें, स्लैश देना चाहें डेट के लिए,
करेंसी सिंबल देना चाहें डॉलर साइन। इसी तरह लेस देन शिप डाउन है, लेस देन का मतलब क्या है, शिप डाउन, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर डेट फॉलो टू लोअर केस। लेस देन मैंने बता चुका हूँ, और ग्रेटर देन से क्या करेंगे आप, अपर केस का डेटा जो है वो इनपुट होगा, इसके अलावा और डेटा इनपुट नहीं होगा। तो जनाब ये तमाम वो लेटर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना एक मास्क फॉर्मेट बना सकते हैं, और उसके अंदर डेटा जो है इनपुट लिया जा सकता है, इनकी सेटिंग की जा सकती है। यानी कि ऐसा आप मास्क टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बता के दिखाया है कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी शुरू में न्यूमेरिक दी जाएगी, बीच में लेटर्स दिए जाएंगे, और आखिर के अंदर जो है वो कुछ यानी कि कॉलन वगैरह देना चाहें, उसके लिहाज से कोई फॉर्मेट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशन से आप अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद उस डेटा को जब आपने कहीं पर स्टोर करना है, कहीं पर रखना है, उस लिटरल के साथ, यानी कि जो डैश हैं या कॉलन है या जो कुछ है उनके साथ अगर रखना है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट हमेशा वैसे ही डेटा इनपुट लिया जाता है उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी हमने ऐसा नहीं करना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें सेट कर दीजिए कि हमें ओनली इंक्लूड सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए, हमें हमें लिटरल नहीं चाहिए, तो वहाँ सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने के डेटा को इनपुट लिया जा सकता है। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है कि यूज़र कोई गलत डेटा इनपुट ना कर सके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे काम के मुताबिक, जो एप्लीकेशन है, तो उसके मुताबिक डेटा क्या कर सकें, हम इनपुट ले सकें। इसके अलावा यूज़र जो है गलत डेटा इनपुट ना कर सके, इस मकसद के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा, और इसको आप मज़ीद यानी कि देखें, स्टडी करें, और डिफरेंट फॉर्मेट बना के देखें, और आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो फॉर्मेट है उसको बना के देखें, तो उससे इनसे काम लिया जा सकता है। तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टूल्स के साथ, नए इवेंट्स के साथ, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हाजिर होंगे, और आज की क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।